सभी साथियों को मेरा नमस्कार। पहले तो आज चूंकि फ्रेंडशिप डे है, तो मेरे सभी यूट्यूब चैनल पर उपस्थित मेरे जितने भी दोस्त हैं और सोशल मीडिया के सारे फ्रेंड्स और वर्तमान ज़िंदगी में जो भी हमारे साथी जिन्होंने मेरा एक एक कदम पर मेरा जो सहयोग किया है अभी तक, उन सभी को फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत बधाई। चाहता था आज की कुछ स्टेटस लगाया जाए, लेकिन इतने अच्छे दोस्त हैं जिसका भी अगर नहीं फ़ोटो लगेगा तो वो नाराज़ हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा, क्योंकि पिछली बार जब मैं स्टेटस लगा रहा था अपने दोस्तों के फ़ोटो लगा रहा था स्टेटस पर, तो मैंने देखा कि कुछ लोगों के फ़ोटो छूट गए, तो या फिर जो लोग मुझे अपना मानते हैं और उनका फ़ोटो नहीं लग पाया तो बड़ा उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की थी। तो इसीलिए मैंने इस बार सोचा कि किसी भी दोस्त का फ़ोटो नहीं लगाऊंगा, सोशल मीडिया के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से उनको बधाई दे दूंगा। लेकिन आज थोड़ा सा पूरे दिन बरसात थी लखनऊ में, तो कई कामों से निकला था, लेकिन कुछ काम हो पाए कुछ नहीं हो पाए, तो उसकी वजह से पूरे दिन भाग बनी रही और चीज़ें नहीं हो पाई। तो किसी को भी फ़ोन नहीं कर पाया, तो मैंने कहा सोशल मीडिया के माध्यम से उनको बधाई दे दूँ। आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि जीवन में एक मित्र कृष्ण जैसा भी होना चाहिए, जो आपके लिए युद्ध ना लड़े लेकिन आपको सही मार्गदर्शन देता रहे। लेकिन इसके साथ में एक दोस्त कर्ण जैसा भी होना चाहिए, जो आपके गलत होने पर भी आपके लिए युद्ध लड़े। तो तमाम साथियों के पास में हमें उम्मीद है कि एक प्रकार का दोस्त तो होगा ही उनके साथ में। और अब जो है एक और दोस्ती का जो पैगाम है, एक और दोस्ती की जो बात है, वो मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जीवन में दो तरह के दोस्त होते हैं, मेल और फीमेल। तो मेल के लिए तो मैं दो चीज़ें कह चुका हूँ कि दो तरह के दोस्त हों, लेकिन फीमेल के लिए भी है कि अगर जो आपका दोस्त है वही अगर हमसफ़र बन जाए तो ज़िंदगी में इससे अच्छा सुंदर और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए अब अपनी बात हम स्टार्ट करते हैं। जो लगातार सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं 6800 के संबंध में, कई फ़ोन भी आए थे कुछ साथियों के, तो उस पर मैं अपनी बात रख दूं। एक स्क्रीनशॉट बहुत वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार धरने का असर हुआ और सरकार की तरफ से अर्जेंसी फाइल कर दी गई है। देखिए, इस पे हम लोगों की, हमारी टीम की जो जवाब है वो ये है कि देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी कहा था और डीजी सर ने भी कहा था कि हम जो है अर्जेंसी इसकी फाइल कराते हैं। लेकिन चूंकि आज संडे है तो किसी को कोई जानकारी ऐसी नहीं है और ना ही कहीं से कोई अपडेट ऐसी मिली है। आज ऑफिस भी बंद थे और इसके साथ में कोर्ट में भी जो है चीज़ें नहीं थी। तो अब किसने ये पोस्ट डाली है, कहाँ से डाली है, कितनी इसमें सच्चाई है, इस पे हम लोग अपना कोई भी बयान नहीं दे सकते हैं। तो जैसे ही कल कोर्ट खुलेगी तो कोर्ट में जाके हम लोग जानकारी लेंगे, फिर आपको बताते हैं कि इस विषय पर हम लोगों का क्या विचार है। लेकिन ये बात सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है, लेकिन जब तक हम इसकी सच्चाई ना जान लें तब तक हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। ठीक है साथियों, और इसके साथ में जो है पश्चिम के जो साथी हैं उनसे निवेदन ये है कि वो लोग अपने ज़िले में जो लोग, हमने लिस्ट भेज भी दी है और जिनके पास लिस्ट नहीं है अपने ज़िले की, उनकी हम लिस्ट, हमें संपर्क कर लें तो हम उनकी लिस्ट भेज भी देंगे। उन लोगों से निवेदन ये है कि अभी से अपने जितने भी साथी हैं अपने अपने ज़िले के, उनसे संपर्क करना स्टार्ट कर दें। उनके नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर इकट्ठा कर लें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जिससे कि जिस दिन भी धरने की डेट घोषित की जाए तो आप लोगों के पास में उनके नंबर हो, आपस में बातचीत हो चुकी हो, जिससे जो है हम अपनी बात कर सकें। ठीक है, और इसके साथ में जो है कुछ साथियों के फ़ोन इस विषय पर भी आए कि अब फिर तुम लोग चंदा मांगने लगे हो भैया, फिर चंदा देना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, पहले भी प्रत्यावर्तन सीजन चला था, अब फिर चलने लगा है। तो इस पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, देखिए ऐसा है
मैं इसका कोई जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ इतने कुछ प्रश्न हैं जो आपके माइंड में मैं छोड़ना चाहता हूँ, जिसके जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। पहला जवाब तो ये है कि प्रश्न ये है कि कभी आप चिंतन करिएगा कि लिस्ट जो है वो 6800 की ही क्यों आई, 6820 क्यों नहीं आई, 6819 क्यों नहीं आई, 870 क्यों नहीं आई, या 6716, 6740, 6797 ऐसे क्यों नहीं आई। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूँगा, जब आपको जानकारी हो कि 6000 सीटों का जियो निकला था, ठीक है, 6000 की सीटें लगभग मिलेंगी, और फिर कहा गया था, मंत्री ने तो ये भी कह दिया था कि 4-5 हज़ार सीटों के आसपास में रहेगी, लेकिन उसके बावजूद, और उसमें भी ओबीसी को मिल रही थी 3500 सीटें, तो उसके बाद आपको जो है शायद 5600 या 5500 सीटों की समथिंग मिली हैं, ठीक है, तो वो क्यों मिली, कैसे मिली, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न आपके दिमाग में रहें, बाकी इन सारी चीज़ों का जवाब आप खुद सोच जाएंगे कि हम लोगों को सोशल मीडिया पे इन सब चीज़ों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अभी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट नहीं है, हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो हम लोगों ने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ का प्रोग्राम रखा हुआ है, उसकी डेट आज अमरेंद्र भाई घोषित करेंगे 9 बजे के लाइव में। तो जब भी उनकी लाइव हो तो आप लोग देखिएगा, और उसमें आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि क्या जो है क्या डेट रहेगी और कैसे प्रोग्राम करना है। हमने भी आज कई गाजीपुर के साथी थे, उनसे बातचीत की, अन्य तमाम साथियों से ही बातचीत हम लोग लगातार कर रहे हैं, और भी साथी जो हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं वो भी अपनी बात कर रहे हैं। तो उधर के जो जिले जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग वहाँ एकत्रित होंगे, तो वो लोग सारे लोग एक्टिव हैं, और जैसे ही डेट घोषित की जाएगी तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं या कोई काम है तो वो लोग उस 2 दिन के लिए कम से कम जो है अपना समय निकाल लें। बस इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं, क्योंकि